आपके ऊपर हमेशा हमेशा ये अक्यूज किया गया है, चूंकि आपके दोस्ती है क्रॉस दी बिजनेस पेरिफेरी, कि आपने प्राइवेट एयरलाइंस को हमेशा सपोर्ट किया, उनको आगे बढ़ाया, एयर इंडिया को निग्लेक्ट या इग्नोर करके। अब ये तो हास्यास्पद है, अब इसके बारे में तो कोई मतलब नहीं है। पूरे भारत में हर सेक्टर में हमने प्राइवेट को अलाउ किया है। अभी आप ही खुद ही कह रही थी कि विदेश की कंपनियों को क्यों अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो फिर कॉन्ट्ररी बात हो गई कि विदेश की कंपनी को फिर और यहां पर हमारे भारत में पैर जमने का मौका दे रहे हैं। तो ये देखिए, ये सब कॉन्ट्रडिक्टरी बातें और ये बिन फिजूल बातों को लेकर कोई बात नहीं है। जेट एयरवेज मैं मंत्री बनने के 10 साल पहले इस देश में शुरू हो चुकी थी, और इसलिए किसी को ये कहना कि प्राइवेट एयरलाइंस, मैंने तो नहीं शुरू की ना, प्राइवेट एयरलाइंस तो 94 से शुरू हो गई इस देश में, 93-94 से, और कई कंपनियां मैं आया उस तब सहारा भी थी, तब ये डेक्कन भी शुरू हो चुकी थी, जेट भी शुरू हो चुकी थी। तो ये परमिशन जिनने दी आप उनको पूछिए, मुझे क्यों पूछ रही है। प्रफुल्ल, ये बताइए, आप जब पॉलिटिक्स में आए, कांग्रेस में थे, आपका गांधी परिवार और सोनिया जी से बहुत अच्छे आपके रिश्ते हैं, इसके बावजूद फिर आप एनसीपी में कैसे चले गए? देखिए, हम सभी कांग्रेस के मतलब कार्यकर्ता रहे पहले, और एनसीपी बनी तो ठीक है, हम शरद पवार जी के साथ जरूर गए, लेकिन जहां तक कांग्रेस के साथ रिश्ता, कांग्रेस के साथ विचारधारा के साथ जो हमारी एक तालमेल, इसमें तो कभी कोई मतलब फर्क नहीं आया था। और व्यक्तिगत सोनिया जी के प्रति हमेशा मेरा तो आदर रहा है, आगे भी रहेगा, और मैं इस बात को भी मैं अपने आप को मतलब गौरवान्वित महसूस करता हूं कि वे अगर कहीं एक जगह गई कांग्रेस छोड़कर कहीं प्रचार के लिए, तो मेरे यहां आई। और जहां कांग्रेस का और हमारा एनसीपी का रिश्ता है, आप देखिए 99 में जरूर एक नई पार्टी बनी, लेकिन तुरंत जब विधानसभा के चुनाव महाराष्ट्र में हुए तो हम कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार हमने महाराष्ट्र में बनाई। 2004 का लोकसभा और विधानसभा चुनाव हुआ, हम कांग्रेस के साथ लड़े। 2009 का चुनाव हुआ, कांग्रेस के साथ लड़े, यूपीए के नेतृत्व में लड़े, सोनिया जी के नेतृत्व में लड़े। तो इसलिए अब ठीक है, पुरानी बातें जरूर हैं कि जहां पर एनसीपी और कांग्रेस किस कारण से बने, लेकिन आज मैं समझता हूं कि दोनों पार्टीज में बहुत अच्छा तालमेल है। सोनिया जी के नेतृत्व में, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के नेतृत्व में आज हम लोग सब मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा फिर क्यों हुआ कि शरद पवार जी लगा कि जैसे कि तीसरे मोर्चे के साथ जा सकते हैं, कभी लगा शिवसेना के साथ, इतना बढ़िया आप लोगों के बीच में कांग्रेस और एनसीपी के बीच में रिश्ता है, तो फिर ऐसे सिग्नल्स क्यों? देखिए, सिग्नल्स नहीं है, एक बात तो आपको भी मैं यही दोबारा दोहरा रहा हूं कि हमने यूपीए के साथ ही चुनाव लड़ा। हम यूपीए से अलग थे ऐसा तो हमने नहीं कहा। हम महाराष्ट्र में और गोवा में, 2 राज्यों में हम कांग्रेस के साथ ही लड़े, और हमने चाहा था कि बाकी सभी राज्यों में जहां पर थोड़ा बहुत हमारा प्रेजेंस है, वहां हमको हमारे जो मतलब हमारी सिचुएशन है उसके हिसाब से सीट्स मिले। लेकिन कांग्रेस ने उस वक्त ये सोचा कि भाई दूसरे राज्यों में हम एनसीपी को नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, उनका निर्णय था। तो उन कुछ राज्यों में हमको दूसरे दलों के साथ थोड़ा बहुत तालमेल करके वहां पर हमको सीटें लड़ने का मौका मिला, लेकिन मोटा तौर पे हमने कभी कांग्रेस की विचारधारा से। महाराष्ट्र में कुछ महीनों में चुनाव होने वाला है, और महाराष्ट्र कांग्रेस का एक धड़ा जो है वो हमेशा अलग जाके, एनसीपी से अलग जाके चुनाव लड़ना चाहता है। इस पर आपकी क्या राय है? मैं समझता हूं कि मिलजुल कर लड़े, उसी में समझदारी है। अगर हम दूसरों के हाथ में सत्ता देना चाहते हैं तो कोई रोक नहीं सकता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का निर्णय मैं तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन अगर मुझे मेरी राय पूछी जाए तो मैं तो कहूंगा न एनसीपी को मैं ऐसी राय दूंगा। हालांकि हमारे यहां भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलने वाले रहते हैं कि अलग लड़ना चाहिए। ठीक है, पब्लिकली कम बोलते होंगे, लेकिन हमारे यहां भी ऐसी राय रखने वाले लोग हैं जिनको मैं भी कहता हूं कि ऐसा अगर हमको खुदकुशी करनी हो तो बात अलग है। आपको ये लगता है कि अगर एनसीपी और कांग्रेस अलग हो गई तो खुदकुशी जैसा कुछ सिनारियो हो जाएगा, ऑब्वियसली वोट बढ़ जाएंगे? नेचुरली कांग्रेस और एनसीपी के वोटों में कोई बहुत तब्दीली नहीं है। एक ही घटक के वोट हम दोनों को मिलते हैं। वोट आखिर दोनों का समान है, लेकिन सीट उनको ज्यादा, और सीट जरूर मिली ज्यादा, उसमें कोई मुझे दो राय नहीं है कहना। लेकिन
कहीं ना कहीं अगर दोनों अलग लड़े तो हर सीट में अगर हमने 10%, 15% वोट एक दूसरे के काटे तो तीसरा आदमी ही जीतने वाला है। प्रफुल्ल, आप एनसीपी में ऐसे हैं जिनका शरद पवार जी से भी उतनी ही दोस्ती है और उनकी बेटी सुप्रिया सुले से भी उतनी ही दोस्ती है, तो ये आप बाप और बेटी और पूरे एनसीपी में कैसे बैलेंस करते हैं? अब देखिए, पवार साहब हमारे नेता है और बहुत साल से मेरा उनका नजदीक का रिश्ता रहा है। पिताजी के समय से वो हमेशा हमारे परिवार के साथ काफी नजदीक रहे। और जहां तक सुप्रिया है तो सुप्रिया नेचुरली वो आज के मेरे मतलब विचारों से और उसके विचार मिलते जुलते हैं और एक अच्छी मतलब जिसको बोलते हैं कि उत्साही एक नेता के तौर पर वो उभर कर आ रही है। तो मुझे भी लगता है कि हमारा भी फर्ज है कि उसको मदद करें, उसको मतलब एक अच्छे नेता में बनने के लिए ग्रूम करें। मतलब आपने उसको नेता, अपनी एनसीपी का नेता मान लिया है? नहीं, देखिए, हमारा नेता केवल एक ही हो सकता है, शरद पवार। सुप्रिया मेरी नेता नहीं हो सकती है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि फ्यूचर की नेता के तौर पर उसको ग्रूम तो किया जा सकता है ना। हम लोग उसको, आज हम उससे बड़े हैं उम्र में तो और तजुर्बे में, तो अगर उसको मदद कर रहे हैं भविष्य के लिए तो क्यों नहीं। अच्छा प्रफुल्ल, ये मराठाओं की पार्टी जो है एनसीपी, जिसमें पवार और पाटिल हावी हैं, उसमें एक पटेल कैसे अपने आप को फिट किए हुए है, ये बताइए। देखिए, थोड़ी बहुत तो हमारी भी विरासत है, ऐसा मत समझिए कि कोई हम अचानक कोई टपक पड़े हैं। एनसीपी प्राइमरली इज अ मराठा बैस्टियन। नहीं, देखिए, ये बात सही है कि मराठा हमारा लीडरशिप काफी स्ट्रांग है, लेकिन अन्य लोग भी हैं, छगन भुजबल है, मैं हूं, हमारे और भी कई नेता हैं जो आदिवासी नेता है, शेड्यूल कास्ट के हमारे नेता हैं। तो ऐसा मत समझिए कि प्योरली मराठा पार्टी है। ठीक, ये बताइए कि विद इन दी एनसीपी से एक अनदर पवार है, अजीत पवार, उनसे कहते हैं आपका 36 का आंकड़ा, ऐसा है क्या? वो हमेशा कुछ ही इज लिटिल एंटी प्रफुल्ल पटेल। मुझे उनका कोई मतलब 36 होने का कोई कारण भी नहीं है, क्योंकि वो अपना काम करते हैं, मैं अपना नेशनल लेवल पे पवार साहब के साथ मैं अपना काम करता हूं और मैं अपने आप को किसी भी एनसीपी के लीडर के साथ कंपटीशन में मैं नहीं समझता। क्यों आप ये नहीं सोचेंगे कि आगे एनसीपी का नेता प्रफुल्ल पटेल हो? देखिए, मैं खुश हूं, शरद पवार जी के लीडरशिप में काम मैं कर रहा हूं और मेरी यही भूमिका है कि एनसीपी और कांग्रेस का तालमेल ठीक बना है। थैंक यू प्रफुल्ल पटेल। तो ये थे सिविल एविएशन मिनिस्टर प्रफुल्ल पटेल अपनी दूसरी पारी में। अगले हफ्ते किसी नई पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। To watch more, log on to www.news24online.com.